Hey guys, this is Kajal Kaushik and I welcome you all back on my channel Cool and Easy. You guys can also call me KJ, which is my favorite name and I would love to be called by that. और उसका इस वीडियो से कोई लेना देना नहीं है obviously. So today's video is about 30 things that I have learned at 30. तो 30 सालों के एक्सपीरियंस से मैंने क्या लर्न किया है, ये वीडियो उस चीज़ पे कंपोज्ड होगी. ऑब्वियसली 30 की 30 चीज़ें मैं आप लोगों को आज ही नहीं बताना चाहती हूँ एक दिन में, क्योंकि उससे आपको सुन के फिर मज़ा नहीं आएगा, आप लोग शायद इतना अच्छे से रिलेट ना कर पाएँ या शायद वीडियो में थोड़ा सा इंटरेस्ट भी खत्म हो जाए. तो इस वीडियो को मैं 3 पार्ट्स में शूट करूँगी ताकि आप लोग 10 जो थिंग्स हैं जो मैंने लर्न करी हैं थ्रू आउट द जर्नी मैं आप लोग को बता सकूं, और अगर मैं आप लोग को किसी भी तरीके से हेल्प कर सकूं तो दैट विल बी रियली माय फॉर्च्यून इन दैट रिगार्ड. तो चलिए शुरू करते हैं. ज़्यादा टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहती हूँ और मैं वीडियो को बहुत ही शॉर्ट एंड प्रिसाइज रखना चाहती हूँ, टू द पॉइंट, ताकि बात बता भी सकूं, जो मैंने लर्न किया है वो आप लोगों से शेयर कर सकूं और आप लोगों की हेल्प कर सकूं in any of the ways. So the first thing guys I have learned from my life throughout my journey and my experiences that you are only a child to your parents. कितने ही लोग होते हैं आपकी लाइफ में जो आप लोगों को कहते हैं तू ता साढ़े मुंडे वर्गा ही है, पंजाबी में बोलूँ तो, और हिंदी में अगर नॉर्मली बोलते ये तो हमारी बेटी जैसी है, हमारे बेटे जैसा ही है. ठीक है, इट्स अ ट्रैप. डोंट बिलीव दोज पीपल. ठीक है, उस टाइम पे उनके लिए वो कहना आसान होता है तो वो लोग बोल देते हैं. कोई आपको अपना बेटा, कोई आपको अपनी बेटी नहीं समझता है. जब जैसी रिक्वायरमेंट होती है, ये जो टंग है इसको यूज़ करना बहुत आसान है, इसलिए लोग यूज़ कर लेते हैं, बट उसका कोई मीनिंग नहीं होता है. समटाइम्स हम लोग काफ़ी होपफुल हो जाते हैं, कुछ लोग हमारे क्लोज आ जाते हैं, हम काफ़ी चीज़ें सोच लेते हैं, हम एक्सपेक्ट कर लेते हैं, लेकिन दैट आर कम्प्लीटली यूजलेस. मुझे लगता है आप लोग को कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आपके मम्मी पापा के जैसे किसी और के पेरेंट्स आपको प्यार कर सकते हैं. सिर्फ आपके पेरेंट्स हैं और आप लोगों को ये बात हमेशा याद रखनी है, नो मैटर वॉट. और इस चीज़ का आप लोगों को लाइफ में बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, आप बहुत सारी एम्बैरेसिंग सिचुएशन से बच जाएंगे. आपकी खुद की फीलिंग्स या आप लोगों को कभी भी इस एरिया में डिसअपॉइंटमेंट नहीं फील होगा जब आप लोग इस बात को कंसिडर कर लेंगे कि पीपल कैन बी योर वेल विशर्स बट दे कैन नॉट बी योर पेरेंट्स नो मैटर वॉट. सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट आई हैव लर्न थ्रू आउट द जर्नी, और ये सच है, दिस इज रियली ट्रू. द सेकेंड थिंग विच आई हैव लर्न इज traveling is very important. And why I'm saying that traveling is very much important, because I haven't gone out of my house for so many years due to many reasons. और मैंने उस चीज़ के काफ़ी लॉसेस देखे जब मैंने ट्रैवल करना शुरू किया. व्हेन आई स्टार्टेड ट्रैवलिंग ओनली आई गॉट टू नो कि मुझे कितना कम पता है. एंड इट रियली इंस्पायर्ड मी टू बिकम बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, so that I can communicate well, so that my knowledge can be boosted, that I have to work on my knowledge, I have to add something into it every day, no matter what. And there are so many experiences that you get with travel. You get to know a lot about yourself. What are your skills? What are your money management skills? How you manage your finances? How you deal with the difficult situation? Because travel में सब कुछ आसान नहीं होता. There are certain situations which are unplanned, and those situations are something which are completely uninvited. तो आप लोग जब ट्रैवल करते हो ना तो आप लोग को बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है, चीज़ें देखने का मौका मिलता है, और आपको ये पता चल जाता है कि आपको और कितना जानना है. और मुझे लगता है इससे बड़ी मोटिवेशन कोई हो नहीं सकती है कि आपको पता है कि दिस इज़ द एरिया यू हैव टू वर्क ऑन. ये इस एरिया में आप कमज़ोर हो, इस एरिया में आपके स्किल्स लेस डेवलप्ड हैं, आपको उस एरिया पे फोकस करना है, एंड यू हैव टू मेक योरसेल्फ बेटर इन इट एज वेल. So this is the second thing which I have learned in my 30s, that traveling is the most important thing, and we should never lose any opportunity if it is coming our way that we need to travel. We have been offered for a travel journey, for any kind of journey. So go on holidays, guys. Utilize even your 2 days and go somewhere out, learn something. It is a huge therapy for ourselves, and trust me on this, these two things have changed my life, which I have shared on the top, and it really matters. Trust me. ऐसा लगता है बातें सुन के आम सी तो बात है, हमने सुना हुआ है, लेकिन जब आप लोग एक्चुअली इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने लग जाते हो ना, तब यू रियलाइज दैट हाउ मच दीज टू थिंग्स इम्पैक्ट आवर लाइव्स. तो ये पहली दो चीज़ें जो मैंने लर्न करी हैं. जो थर्ड चीज़ है, जो तीसरी चीज़ है जो मैंने लर्न करी है अपनी थ्रू आउट द एक्सपीरियंसेस, that be in the moment, enjoy your today.
दिस डे इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मुझे याद है कि ना, इन द पास्ट मुझे लगता है ये शायद चीज़ें एजिंग से क्लियर हो जाती हैं आपके दिमाग में, आप समझने लग जाते हो बहुत सारी चीज़ें। पहले ना छोटी छोटी बातें मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर देती थी। मुझे ऐसा लगता था कि ओ माई गॉड, हाउ आई विल डील विद दिस थिंग्स, एंड ये तो कुछ बहुत हो जाएगा, या इसके बाद लाइफ नहीं बचेगी, या कुछ बहुत खराब हो जाएगा। बट नाउ आई हैव रियलाइज्ड कि मुझे हो जाएगा का फिक्र नहीं करना, क्या किया था उसका भी नहीं सोचना है। आज उस सिचुएशन से मैं कैसे डील कर सकती हूँ उसको देखा जाए। क्या आज उसको हम इग्नोर कर सकते हैं? डू दैट। आज क्यों टेंशन, अपना जो अपना एनर्जी है वो तुम लोग टेंशन में निकाल रहे हो या नेगेटिव कर रहे हो उस एनर्जी को? लेट इट बी द वे इट शुड बी। इट शुड बी ब्राइटनिंग, इट शुड बी स्माइलिंग ऑल द टाइम, राइट? तो आज के दिन का सोचिए, कोई भी प्रॉब्लम है उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर मोमेंट में आप उसे कैसे डील कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट डे का नेक्स्ट डे देखा जाएगा। और ट्रस्ट मी ऑन दिस, दुनिया में प्रॉब्लम चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो, वो अगले दिन, पहले दिन से आसान हो जाती है। और कोई भी सिचुएशन हो, आपको चाहे जितनी मर्जी परेशानी हो, बड़े से बड़ा लॉस भी कल इजी हो जाता है। तो आज आपको सोचना है कि आज उसे कैसे डील करना है। नाउ व्हाट अबाउट टुमारो? अब टुमारो भी तो प्रॉब्लम तो सेम ही रहेगी, अगेन सेम। टुमारो भी यही सोचो कि आज कैसे डील कर सकते हैं, एंड इट रियली चेंजेस द मीनिंग ऑफ योर लाइफ, दैट हाउ यू हैव टू लीड इट। So this is the third thing which I have learned from my life. And the next thing which I have learned, so the fourth thing, the fourth one, is आप भुलाए जा सकते हो। No matter how important you have been in somebody's life, आप रिप्लेसेबल हो। लोग हमेशा अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिसीजंस लेते हैं, बातें कहते हैं, आपका साथ देते हैं। दुख हो रहा है कहने में ये बात, और सही बताऊं तो नहीं भी हो रहा, क्योंकि मे बी लाइफ गोज दिस वे ओनली। ऐसे ही चलता है दुनिया में, और शायद यही चीज़ें हमें लर्न करनी होती हैं। तभी शायद बड़े कहते हैं हमेशा कि धीरे धीरे सीख जाओगे, समझ आ जाएगा कि क्या है ये चीज़ें। तो लाइफ ऐसे ही चलती रहती है। चाहे आप लोगों को किसी ने बोला हो कि आपके बिना ज़िंदगी कभी नहीं निकलेगी, आप तो चाहिए हो, बट आप हर तरीके से छोड़े जा सकते हो। आपका आपको ऐसे भी फील करवाया जा सकता है कि यू आर इरेज्ड फ्रॉम द हिस्ट्री, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। ट्रस्ट मी ऑन दिस। सो दिस इज द फिफ्थ थिंग दैट आई हैव लर्नड, दैट दोज हु वांट टू गो, जस्ट लेट देम गो। क्योंकि उनका चले ही जाना आपके लिए बहुत अच्छा होता है। आपके लिए, मुझे पता है स्टार्टिंग में हम लोगों को ना ये सोचना बड़ा मुश्किल लगता है यार कि हाउ विल वी डील विद सच अ लॉस। कैसे रह पाएंगे, कैसे उस चीज़ को डाइजेस्ट भी कैसे कर पाएंगे कि हाउ वी हैव बीन डेल्ट विद, हमें कैसे ट्रीट किया गया है, हमें किस तरीके से फील करवाया गया है। मुझे लगता है वो सारे एक्सपीरियंसेस बड़े इंपॉर्टेंट थे। अगर आप बुरा नहीं महसूस करोगे तो आपको अच्छे का कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए जो लोग जा रहे हैं ना, वो आपके लिए नहीं है, वो आपकी लाइफ में एक छोटे से सीजन के लिए आए थे। द सीजन हैज गॉन, लेट देम गो लाइक अ वेदर, एंड जस्ट enjoy योर लाइफ। एंड आफ्टर few days and weeks and months, you'll start living your life in a better way। क्योंकि जब हम कुछ सोचते हैं कि दिस इज माई लिमिट, और मैं यहाँ तक जी सकता हूँ या जी सकती हूँ, तब तक हम अपने आसपास एक बाउंड्री खुद ही क्रिएट कर देते हैं अपने हैप्पीनेस के लिए कि इससे बाहर खुशी नहीं है। तो जब वो बाउंड्रीज हम इरेज करने लग जाते हैं, स्ट्रेच करने लग जाते हैं और हटा देते हैं, तो लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, और हम चीज़ों को और भी इंजॉय करना सीख लेते हैं। सो लेट गो करो। कोई सिचुएशन हो, लोग हों, बातें हों, आपका कोई फेवरेट चीज़ है, घर में है या कोई भी, इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी मटेरियलिस्टिक, इट कैन बी पीपल, इट कैन बी रिलेशनशिप्स, इट कैन बी anything, an activity that you love to do. If it is not matching up, just it is not aligning, let it go, just leave it. So this is the fifth thing that I have learned. Fourth one is कि आप भुलाए जा सकते हो, and fifth is let go करो,
अगर भुलाए जा सकते हो तो एक्सेप्ट द सिचुएशन, उससे अच्छा आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। अगर आप सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लोगे तो लाइफ और आसान हो जाएगी, चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आप अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लेते हो तो लोग उसमें मज़ा लेने नहीं आते हैं फिर, कि भाई वो ऐसे कह रहे थे, वो तो ये बोल रहे थे एंड समथिंग लाइक दैट। और जितना हम लोग नेगेटिव एनर्जी, गॉसिप एंड दिस काइंड ऑफ स्टफ से दूर रहे, उतना लाइफ आसान होते जाती है। आप अकेले रह के भी खुश रहेंगे। बट इस तरह की एनर्जी आपको ना रियलाइज भी नहीं होता कब आपके पूरे दिमाग को कवर अप कर लेती है, एक क्लाउड सा बन जाता है, डार्क क्लाउड। और डार्क क्लाउड्स ज्यादा टाइम अच्छे नहीं लगते भाई, थोड़े टाइम के लिए हम उन्हें एंजॉय करते हैं। हैविंग रेन थ्रू आउट द ईयर इज नॉट आवर थिंग, एज सिंपल एज दैट। द सिक्स थिंग दैट आई हैव रियलाइज्ड ओवर द ईयर्स, मेरी मम्मी शायद ये बात सुनते तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते कि मैं ये बात कह रही हूँ, शी इज नॉट होम राइट नाउ। तो आपकी मम्मी जो कहते हैं ना वो इवेंचुअली सही होता है। माँ बाप हमारी जनरेशन के नहीं है, स्पेशली मम्मा हमारी जनरेशन की नहीं है, वो शायद बहुत सारे मॉडर्न ट्रेंड्स को समझती भी नहीं है। लेकिन कई बार अननोइंगली, अनडेलिबरेटली वो जो बातें कहते हैं ना लोगों के बारे में, एक सिचुएशन के बारे में, या हमारा कोई भी लिया गया डिसीजन है उसके बारे में, वो बातें सही निकलती हैं। वो चाहे आज सच निकले, वो कल सही निकले, या हमें परसों उसका रियलाइजेशन हो, मदर्स आर ऑलवेज राइट। तो आप लोग और किसी की बात सुनो ना सुनो लाइफ में, यू हैव टू बी बेस्ट फ्रेंड्स विद योर मदर। आपकी मम्मी आपको हमेशा सही बात ही बोलेंगे, क्योंकि शी इज़ दी ओनली पर्सन, मुझे लगता है कि जो हमेशा आपके बेनिफिट के बारे में सोचती हैं, जो हमेशा आपके अच्छे के लिए सोचती हैं। बाकी हर कोई इंसान समवेयर इन्फेक्टेड है थ्रू सेल्फिशनेस। वो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, एवरीबडी इज सेल्फिश इन वन और अदर एरिया। बट मदर्स, दे दे आर एक्चुअली द गॉड्स, यही मैं बोल सकती हूँ। तो अगर मम्मी कोई बात कहते हैं ना तो मम्मी की बात मानो। मम्मी से ऊपर सच में कोई भी नहीं है, और मम्मी से सही बात इस दुनिया में आपको कोई नहीं बता सकता, कोई राय नहीं दे सकता। हमें लगता है ना कि इस बारे में मम्मी को क्या पता होगा, उनकी क्या राय लेनी है। आप अपनी मदर को एक आम तरीके से उस बात को समझाने की कोशिश करो, इवन इफ इट इज रिलेटेड टू योर बिजनेस। आपके मम्मी जो आपको बात कहेंगे ना, वो आपको लॉन्ग रन में बेनिफिट ही करेगा, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो दिस इज द सिक्स थिंग दैट आई हैव लर्न इन 30 years of my life. And the next thing which I have really touched by in my 30s is कि जो लोग आपको प्यार करते हैं ना वो आप लोग को अप्रोच करेंगे, चाहे जितनी मर्जी खराब सिचुएशन हो, जो मर्जी लड़ाई हुई हो, खराब हुई हो। जो लोग एक्चुअली आपसे कनेक्टेड है ना, जिनको सच में आप वैल्यूएबल लगते हो, वो आपसे बात करने का कोशिश हमेशा करते ही रहेंगे। तो जहाँ पे आप लोगों को एफर्ट नहीं दिख रहा ना, दोज आर नॉट योर पीपल। एफर्ट करने वही लोग छोड़ते हैं जिनको आपसे कोई लेना देना नहीं है, जिनकी ज़िंदगी आपके बिना भी चल रही है। तो जिनकी ज़िंदगी आपके बिना चल रही है उसको चलने देना चाहिए, क्योंकि जो आपसे प्यार करते हैं वो सिचुएशन चाहे जैसी भी हो आपके पास दोबारा मुड़ के आएंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, हर एक चीज़ को ठीक करने की कोशिश करेंगे। और मुझे लगता है इससे अच्छी चीज़ क्या हो सकती है कि हमें कोई ऐसा मिल गया हो जो हमेशा एफर्ट्स कर ही रहा है। एंड इट इज़ नॉट अबाउट बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थिंग। ये हर एक सिचुएशन में होता है। वो रिलेशनशिप हम दोस्ती का शेयर कर रहे हैं, भाई बहन का शेयर कर रहे हैं, या किसी भी और तरह का है, जब आपसे किसी को फर्क पड़ेगा, जब आपके होने से किसी को सुकून है, तो दे विल कम टू यू नो मैटर वॉट। सो जस्ट try to find those people, that I can say. The next thing that I have learned in my 30s is you need all kind of people. आई नो आई सेड कि नेगेटिव लोगों से, गॉसिपिंग वाले लोगों से दूर रहने में ज़्यादा भलाई है, अच्छा रहता है, नेगेटिविटी से हम दूर रहते हैं। बट मुझे लगता है कि हमें पॉजिटिविटी की वैल्यू समझ ही तब आती है, उसकी इंपॉर्टेंस हमें मालूम ही तब पड़ता है जब हम लोगों को एक्चुअल में पता होता है कि नेगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए। तो टू टेस्ट गुड, यू नो यू शुड नो व्हाट इज़ बैड। तो इसीलिए हर तरह के लोग ज़िंदगी में ज़रूरी हैं, थोड़े से चुगली करने वाले लोग भी चाहिए, थोड़े नेगेटिव भी चाहिए, थोड़े पॉजिटिव वाले भी चाहिए, कोई स्पिरिचुअल पार्टनर होना चाहिए, कोई कॉफ़ी पार्टनर होना चाहिए। तो हर तरह के लोग होने से हमारी लाइफ जो है काफ़ी डाइवर्स रहती है, हम बहुत सारी चीज़ें लर्न करते हैं, हम अलग अलग तरह के इमोशन से एक्सपोज होते हैं, हमें पता चलता है कि हम किस सिचुएशन में कैसे बिहेव कर रहे हैं। एंड इवेंचुअली देखा जाए तो हमें ही बेनिफिट है ना उसका, हमें पता चल जाता है कि मुझे अगर ये चीज़ अच्छी है, मेरे को इसलिए अप्रिशिएट किया जा रहा है, तो मुझे करना चाहिए। अगर लोग ये चीज़ मेरे बारे में लाइक नहीं करते हैं
सो आई शुड रिड्यूस इट। तो इसीलिए ज़रूरी है कि वैरायटी ऑफ पीपल शुड बी देयर इन आवर लाइव्स। हमारा सर्कल हम लोग कहते हैं इंटीमेट होना चाहिए, बस उस इंटीमेट सर्कल में भी मुझे लगता है हर तरह के लोग ज़रूर होने चाहिए, क्योंकि जितनी पर्सनैलिटीज़ उतनी लर्निंग्स, और जहाँ पे लर्न करने का मौका मिलेगा इस, नेवर लूज इट। मुझे लगता है ज़िंदगी आसान हो जाएगी हर किसी की अगर हम लोग हर एक सिचुएशन से कुछ लर्न करना शुरू कर दें। बाप रे, ये डोर खुला है, मैं एकदम डर गई। और ये पूरा सेगमेंट मैं दोबारा शूट कर रही हूँ क्योंकि पूरा कंप्लीट हो चुका था, लेकिन पीछे मतलब माइक शायद बंद हो गया, माइक चला ही नहीं, मुझे आवाज़ ही नहीं आई, और उसके कारण मुझे ये दोबारा से वीडियो पूरा शूट करना पड़ रहा है। द नेक्स्ट थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम माई लाइफ जर्नी इज दैट क्राइंग इज ओके। रोना कोई बुरी बात नहीं होती, रो लेना चाहिए, क्योंकि जब हम नहीं रोते हैं ना तो वी स्टोर दैट पेन आइदर इन आवर हार्ट और इट गेट restores in our mind as something which is not meant for us, which is negative। हम जिस भी सिचुएशन के कारण या जिस भी इंसान के कारण रो रहे हैं ना, तो वो यहाँ पे स्टोर हो जाते हैं, और हमारे दिमाग के ऊपर कोई नहीं बैठा होना चाहिए भाई, ठीक है। हमारे दिमाग में सिर्फ ख्यालों की, अच्छे ख्यालों की जगह होनी चाहिए, खराब ख्यालों की नहीं। नहीं तो हमारी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा जो है वेस्ट होने लग जाती है। हम लोग पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म को भूलने लग जाते हैं, पैसिमिज्म की तरफ ज़्यादा मूव करने लग जाते हैं। तो रो लेना चाहिए जब रोने का मन करे, और रोने के बाद स्किन ग्लो भी बहुत अच्छे से करती है। हाँ, ज़्यादा रोएंगे तो डल भी हो जाएगा, लेकिन स्किन केयर का पार्ट समझ लो एक। तो थोड़ा बहुत अगर रोना आ रहा है, कभी बहुत पेन हो रहा है, एंड इफ़ यू फील लाइक शेडिंग योर टीयर्स एट अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, डू इट मैन। और ये इस सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, राइट। लड़कों को ऐसा लगता है हम बहुत माचो हैं, ठीक है, अब तो हमारी मुच्छें भी आ गई हैं, वी हैव गॉट आवर मस्टैशेस एंड वी आर डूइंग जॉब्स, अब हम रो नहीं सकते। भाई क्यों नहीं रो सकते यार? इफ यू फील लाइक डूइंग सो, डू इट। इट विल ओनली लीव यू फीलिंग ईजी। और इवेंचुअली देखा जाए तो हम जिंदगी में हर चीज़ इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम कंफर्टेबिलिटी, ईज को एंजॉय कर सकें, एक्चुअली एक्सपीरियंस कर सकें। तो रोने से वो चीज़ हमारे तक पहुंचती है। तो रोना कोई बुरी बात नहीं है, रो लेना चाहिए। पहले मैं बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोल करने की कोशिश करती थी इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। अगर मुझे रोना आता होता था, मैं कोशिश करती थी कंट्रोल करती रहूँ, फिर एकदम से बहुत ज़्यादा रोना आ जाता था, बहुत गुस्सा आ जाता था, और मुझे लगता है कि वो खराब है। तो जब जो फील हो उसको होने दो, वैसे वही बढ़िया है, वही सबसे अच्छा है आप लोगों की ग्रोथ के लिए, आप लोगों के लिए। तो ये वो कुछ चीज़ें हैं जो मैंने अपनी 30s में लर्न करी हैं, बाकी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी। और वो मैं कोशिश करूंगी कि मेरी रिलेशनशिप एक्सपीरियंसेस जो रहे हैं थ्रू आउट माई जर्नी, मैं उनको शेयर कर सकूं आपके साथ कि क्या होता है, कैसे हम महसूस करते हैं, और क्या नहीं होना चाहिए एक्चुअल में। तो आई विल कीप इट मेनली फोकस्ड ऑन द रिलेशनशिप्स वी हैव इन आवर लाइफ्स। तब तक के लिए आई एम टेकिंग लीव फ्रॉम यू ऑल। इफ यू guys haven't subscribed my channel, do subscribe it. Keep watching my videos, keep supporting, and just stay tuned in. And also do share my videos with everybody, it will be a great help. And if I have helped you in any way by my experiences, और मुझे देखिए ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती है कि कहाँ ये सब चीज़ें मैंने 30 years में रियलाइज़ की है। मुझे पता है बहुत बड़ी बातें नहीं है भाई, हर कोई सीख लेता है, ठीक है, लेकिन इन बातों को, इन लर्निंग्स को ना कुछ सेंटेंसेस में वीव आउट करना, ट्रस्ट मी ऑन दिस, इट्स अ ह्यूज अचीवमेंट इन इटसेल्फ। क्योंकि जब आप अपनी जर्नी को जॉट डाउन कर सकते हो ना, तो आप चीज़ों को समझ पा रहे हो, और वो जर्नी बहुत आसानी से आप लोगों तक पहुंच पा रही है। अगर हमें किसी कभी एक्सपीरियंसेस के थ्रू लर्न करने को मौका मिलता है तो हम चीज़ें जल्दी सीख लेते हैं, अब हम आगे की तरफ प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो होपफुली मैंने आप लोग को हेल्प किया होगा अपनी जर्नी के थ्रू। अगर आप लोगों को भी कोई बात बहुत अच्छी लगी तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के मुझे बताइएगा। अगर आप लोग को कोई पर्टिकुलर वीडियो चाहते हो आप लोग मैं शेयर करूँ या बनाऊँ, तो भी आप लोग मुझे रिकमेंडेशन डाल सकते हो मेरे कमेंट सेक्शन में। Until then,